गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज क्लासेस पॉइंट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज मैं 7वीं कक्षा के संस्कृत विषय पे मैं बात करूंगा, जिसमें आज आपको भावार्थ समझाने वाला हूं, जो कि कुर्मो संस्कृत कथा। ठीक है, कुर्मो संस्कृत कथा के संबंधित मैं आज इसका भावार्थ कुछ समझाने वाला हूं, केवल हिंदी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको संस्कृत और हिंदी मैं दोनों बता चुका हूं, लेकिन इसमें जो होगा कि केवल आपको संस्कृत नहीं बल्कि केवल हिंदी में एक संक्षिप्त वर्णन मैं आपको करने जा रहा हूं आपके समक्ष। ठीक है, तो अब तक जो है कि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़े हैं, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आरंभ करते हैं कि कुर्मो संस्कृत कथा मतलब कछुआ और खरगोश की कथा है, एक कहानी है उसके संबंध में। ठीक है, तो एक चंपारण के तालाब में एक कछुआ रहता था और उसका एक मित्र खरगोश था। दोनों जो होते हैं वह आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे, गप्पे मारे करते थे, और जैसे जैसे उन्होंने दिन प्रतिदिन जो था कि वह गप मारते गए, तो उनकी जो मित्रता थी और भी घनिष्ठ होती गई। घनिष्ठ का मतलब होता है और भी गहरा होता चला गया। ठीक है, तो जैसे जैसे गहरा होता चला गया उनकी मित्रता और भी दृढ़ होते गई। तो एक दिन जो है कि बात पे बात होती है, तो कहता है खरगोश कि चलो जो है कि एक जंगल का जो है कि एक छोर से अंतिम छोर तक शर्त रखी जाए, कौन पहले पहुंचता है। ठीक है, तो खरगोश ने तो यह सोच के रखा था कि मैं ही पहले पहुंचूंगा। तो कछुआ जो है कि उसी पे कहता है कि सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। ठीक है, तब खरगोश जो है कि कछुआ पे हंस पड़ता है कि आखिर यह तो धीरे धीरे चलने वाला है। तो वह स्पष्ट कहता है, तुम तो धीरे धीरे चलते हो, तो तुम कैसे पहुंचोगे मुझसे पहले। तब कछुआ कहता है कि मैं प्रयास करूंगा और प्रयास करने से जरूर जो है कि मैं ही सफल होऊंगा। ठीक है, तो वह ऐसा करता है। अगले दिन सुबह जो है कि वैसे ही आरंभ होता है, जैसा कि शर्त रखा गया कि कौन पहले पहुंचता है। ठीक है, तो जब कछुआ जो है कि धीरे धीरे अपनी चाल में चलने लगा, खरगोश जो है कि तेजी से निकलता चला गया, वह दौड़ और बहुत आगे निकल गया। तो जब उसने देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है, उसने सोचता है कि वह जो है कि कुछ देर आराम कर ले, जब तक वह आएगा तब तक मैं फिर से एक छलांग मारूंगा और फिर से इस बार जो है कि मैं जीत जाऊंगा। तो उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि कछुआ जो है कि अंतिम छोर पर पहुंच चुका है और वह जीत चुका है। तब वह खरगोश जो है कि बहुत ही अपने आप में लज्जित होता है कि मैं हार चुका हूँ। ठीक है, तो वह कहता है कि जो निरंतर कहा जाता है कि निरंतर जो लगातार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह अवश्य जो है कि सफल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश जो है तेजी से चलता है, फिर भी जो है कि वह क्या होता है कि वह हार जाता है। ठीक है, और कछुआ जीत जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने अंदर हम कितनी बार भी क्यों ना हार जाए, लेकिन अपना प्रयास जो है कि नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसमें डटे रहना चाहिए, और ऐसा करने से हमें लगातार जो होता है कि सफलता अवश्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मान लिया जाए कि एक मेधावी छात्र होता है, बहुत ही तेज छात्र होता है, वह उस घमंड में कभी कभी पड़ जाता है कि मैं जो हूँ कि
मैं तो जीतूँ, हर बार जो है कि मैं प्रथम स्थान लाता हूँ और मैं ही जीतूँगा इस बार भी। तो वह अपनी पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा जो है कि आलस दिखाने लगता है, जिसके कारण जो होता है कि वह कभी कभी हार जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं कि जो कि संस्कृत पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है कि उनके मन में हारने का एक डर लगा रहता है, तो वह लगातार जो होते हैं कि प्रयास करने लगते हैं, जिसके कारण वह कभी कभी क्या होता है कि वह जीत जाते। कभी क्या, वह हमेशा जो मेहनत करेंगे अवश्य ही वह जीतेंगे। ठीक है, तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम सदा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो जो है कि यह कुर्मो संस्कार कथा आपको कैसा लगा, और इसे जो है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।